क्योंकि जिस तरीके से बड़ी जीत दर्ज की है लोकसभा चुनाव में, तो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई है सूबे में। और ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत से एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में देखा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी यहाँ पर गाज गिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से पिछड़ती हुई नजर आई है, जहां 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाती है, जिसके बाद आरोप भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं पर लगाया जाता है। ये कहा जाता है, देखिए, अभी समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उसने कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को सोचने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि पल्लवी पटेल को ये दिखाई दे रहा था कि 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं थे वो आंकड़े, क्योंकि महज 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बीते लोकसभा चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो उस समय जिन भी विधायकों ने उनके खिलाफ निर्णय लिया था और उन्हें वोट देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, क्रॉस वोटिंग की थी, और यहाँ ये भी देखा गया था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट भी नहीं दिया था। ऐसे में उस समय अखिलेश यादव ने ये निर्णय लिया था कि इसका जो हिसाब है वो जनता ही करेगी और उनके जो सदस्यता है उसे खारिज करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन अब उनका जो मन है वो बदलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में अखिलेश यादव की ओर से ये बयान भी दिया गया है कि अब जो बागी विधायक थे राज्यसभा चुनाव में, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं धोखा दिया था, उन विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनकी जो सदस्यता है उसको खारिज कराया जाएगा। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद है, मेरे तमाम सहयोगी से बातचीत करेंगे और इन सवालों पर जवाब खोजने की कोशिश की जाएगी। मेरे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, जिस प्रकार से देखा गया कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, अब उस बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रही है, और ऐसे में अखिलेश यादव का भी जो कॉन्फिडेंट है वो भी हाई हो चुका है और उन्होंने मांग कर दी है कि जो बागी विधायक थे, जिन्होंने राज्यसभा चुनावों में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को धोखा दिया और यहाँ लोकसभा चुनावों में भी देखा गया, तो अब उन विधायकों के प्रति उनकी नाराजगी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। साथ ही वो ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो विधानसभा स्पीकर से जाकर उन 7 सीटों पर फिर से उपचुनाव करने की मांग करेंगे। क्या लगता है, ऐसे में ये जो निर्णय अखिलेश यादव ने लिया, ये आने वाले विधानसभा चुनाव पर उनके खिलाफ भारी पड़ता दिखाई दे सकता है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी जीत दर्ज की है लोकसभा चुनाव में, तो सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई समाजवादी पार्टी नजर आई है सूबे में। और ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत से एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में देखा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी यहाँ पर गाज गिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सूबे में पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और अब वही भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का अब समय आ गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर यहाँ पर बड़ी रणनीति अखिलेश यादव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, यहाँ पर तमाम जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर भी बड़ी रणनीतियां बनाते हुए देखे जा सकते हैं, बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इन उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पर अपर्णा यादव की वापसी की भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, अगर अपर्णा यादव यहाँ पर वापसी कर लेती तो अपर्णा यादव की वापसी से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ देखा जा सकता है। शालिनी, बिल्कुल, यहाँ पर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ दिया, लेकिन यहाँ जो अब निर्णय अखिलेश यादव लेते दिखाई दे रहे हैं अपने ही विधायकों के खिलाफ, क्या ऐसे में वो निर्णय अखिलेश यादव पर भारी पड़ेगा? और जो अब विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि वो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और उनकी जगह अखिलेश यादव उस सीट पर बैठते दिखाई देंगे। क्या ऐसा होता दिखाई देगा या नहीं? क्या लगता है नाज़मीन?
देखिए, अगर हम बात करें तो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से पिछड़ती हुई नजर आई है, जहां 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाती है, जिसके बाद आरोप भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं पर लगाया जाता है। ये कहा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जब यहाँ पर देखा जाता है कि चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तो राज्य के उस चेहरे को आगे किया जाता है जो चर्चित नजर आता है। तो ऐसे में देखा जाए, ये विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी खुद आगे करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उनका मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से काबिज होना खतरे भरा साबित भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले बात करें, 2027 तो दूर है, लेकिन अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी का दावा है कि 10 की 10 सीटें भी वो अपने खाते में कर लेंगे। इसके साथ साथ आप देखिए कि 10 नहीं, 10 के साथ यहाँ पर 7 और सीटें जुड़ सकती हैं। जैसा कि यहाँ पर देखने को ये मिला कि समाजवादी पार्टी के 7 ऐसे विधायक थे जो राज्यसभा के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को समर्थन न करते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करते हुए नजर आए थे। अब अखिलेश यादव उन पर एक्शन लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम मनोज पांडे का नजर आता है। वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव ने यहाँ पर विधानसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिख दी। अब देखना होगा कि अगर इन विधायकों पर एक्शन होता है तो ये 10 से 17 सीटें बन जाएंगी। और नाज़मीन, मेरा एक सवाल और ये रहेगा कि अखिलेश यादव ने उस समय वो निर्णय नहीं लिया और उस समय कोई कार्यवाही नहीं करते दिखाई दिए, लेकिन अब जो नतीजे समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए लोकसभा चुनाव में, क्या ऐसे में अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंट है, या कह सकते हैं कि एक अहंकार झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, अहंकार नहीं, एक रणनीति के तहत नजर आता है। अगर यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बीच में ही समाजवादी पार्टी अपने विधायकों पर एक्शन ले ली थी तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान झेलने को मिल सकता था। जहाँ 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आई थी, हो सकता था कि ये 37 सीटें भी समाजवादी पार्टी ना जीत पाती। तो ये मौका यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने बचा कर रखा और ऐसे समय पर अब यहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया है ताकि ये सीटों के जरिए समाजवादी पार्टी अपने खाते में विधानसभा सीटों की संख्या को और भी ज्यादा करती हुई नजर आए। और 2027 के चुनाव में जिस दावे को लेकर आप बात कर रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ की जगह अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, तो वो रणनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से तैयार की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या जो एक्शन लेने की बात की गई है, इस एक्शन के जरिए विधायक वापसी करते हुए नजर आते हैं या कार्रवाई के जरिए उनकी सदस्यता रद्द होती हुई नजर आती है, क्योंकि यही मौका है और इसी मौके के जरिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से रणनीति तैयार करती है और आने वाले विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने उन 7 विधायकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है, वहीं इस लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को धोखा देते यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन बनाया था और ऐसे में वो अखिलेश यादव को आंखें दिखाकर अलग हो गई थी। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि अखिलेश यादव ने उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई करने को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं किया और ना ही कोई आधिकारिक बयान दिया है। क्या ऐसे में पल्लवी पटेल को वो कहीं ना कहीं एक तरफा करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि पल्लवी पटेल फिर से समाजवादी पार्टी से जुड़ती दिखाई? दिनेश से सवाल करेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल के ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है और ना ही कोई कार्यवाही की मांग की गई है, ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव के दौरान अलग हुई थी, विधानसभा चुनाव में वो उनके साथ खड़ी होती दिखाई दे? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उसने कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को सोचने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि पल्लवी पटेल को ये दिखाई दे रहा था कि 2019 के आंकड़े देखे जाएं तो समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं थे वो आंकड़े, क्योंकि महज 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और उनको उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत यहाँ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी समाजवादी पार्टी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूर्वांचल की राजनीति को एक अपना गढ़ बनाने की कोशिश की, वहां की राजनीति को साधने का प्रयास किया और इसके साथ साथ अखिलेश यादव से अलग होकर के पीडीएम का नारा देते हुए नजर आए। पीडीएम के नारे के दम पर कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, जिसको अखिलेश यादव के द्वारा एक टारगेट किया जा रहा था, निशाना बनाया जा रहा था कि पीडीए की राजनीति के आधार पर हम देश की आधी आबादी, पिछड़े और दलितों को साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आया और समाजवादी पार्टी की जो जीत हुई है वो अप्रत्याशित जीत है। पल्लवी पटेल को अपना सियासी आधार बनाने के लिए या कहीं ना कहीं
उसको मजबूत करने के लिए अब फिर से हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ आने की आवश्यकता महसूस हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो फिलहाल योगी कैबिनेट में या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ उनकी कोई भी यहाँ पर कोशिशें यहाँ सफल होती हुई नजर नहीं आ सकती हैं। अब यही देखना होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव जिस तरीके से रणनीति बना रहे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाई और वो रणनीति कारगर भी साबित हुई और यहाँ पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करते दिखाई देंगे। अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।